कुएं का जादुई रूप आईना। बहुत समय पहले की बात है। सीतापुर गांव में पूजा अपने माता पिता के साथ हंसी खुशी से रह रही थी। पूजा के पिताजी राजेश एक गरीब मजदूर थे। वो गांव में ही एक फैक्ट्री में काम किया करते थे। पूजा अपने माँ बाप की इकलौती संतान थी। पूजा एक समझदार और अच्छे दिल की लड़की थी। पूजा में बस एक ही कमी थी, वो था उसका काला रंग। पूजा जब कभी भी अपने घर से बाहर जाती, उसके मोहल्ले की लड़कियां उसका मजाक बनाया करती थी, जिस कारण पूजा जल्दी से घर से बाहर नहीं जाती थी। पूजा अपने काले रंग की वजह से घर पर अकेले ही रहा करती थी। पूजा की जिंदगी उसके कमरे तक ही सीमित थी, परंतु पूजा के माँ पिताजी चाहते थे कि पूजा भी बाकी बच्चों की तरह विद्यालय पढ़ने जाया करे, लेकिन पूजा दूसरे बच्चों के सामने जाने से हिचकिचाया करती थी। एक दिन पूजा के माँ पिताजी पूजा को अच्छे से समझा बुझाकर स्कूल भेज देते हैं। आज पूजा का स्कूल में पहला दिन था। पूजा कक्षा में मन लगाकर पढ़ाई करती है और किसी से बातें नहीं करती। लंच का टाइम हो जाता है और क्लास के सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं, परंतु पूजा से कोई बात नहीं करता। तभी पूजा के क्लास की एक लड़की काजल, जो दिखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत और आकर्षित थी, वो पूजा की टांग खींचने के लिए अपने दोस्तों के साथ उसके पास जाती है। अरे देखो देखो, महारानी का आज पहला दिन है और पहले ही दिन से किताबों में घुस गई। ओए लड़की, क्या नाम है तेरा? जरा हम भी तो देखें मैडम का क्या नाम है। मेरा नाम पूजा है और मैं पास के ही गांव में रहती हूँ। हमने तेरा गांव नहीं पूछा और ना ही हम तुमसे दोस्ती करना चाहते हैं। एक तो तू इतनी काली है, ऊपर से तूने अच्छे कपड़े भी नहीं पहन रखे। अगर हम तेरे साथ रहेंगे तो हम भी तेरे जैसे ही बदसूरत हो जाएंगे। पूजा का आज स्कूल में पहला दिन था और क्लास के बच्चे उसका इस तरह मजाक उड़ा रहे थे। वो बहुत उदास हो जाती है और चुपचाप अपनी जगह पर बैठी रहती है। छुट्टी होते ही पूजा अपने घर चली जाती है। घर पर पूजा की माँ सुमन उसका इंतजार कर रही होती है। आ गई मेरी प्यारी बेटी, स्कूल का आज पहला दिन कैसा गया? पूजा का क्लास में सभी बच्चों ने बहुत मजाक उड़ाया था। वो ये बात अपनी माँ को नहीं बताती और कहती है, माँ बहुत अच्छा था, क्लास के सभी बच्चे मुझसे बहुत अच्छे से बातें कर रहे थे। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लगता है आज तुमने क्लास में बहुत सारे दोस्त बना लिए हैं। तो अब से तुम रोजाना स्कूल जाया करना और मन लगाकर पढ़ाई करना। तुम्हारे पिताजी तुम्हें पढ़ लिख कर एक डॉक्टर बनाना चाहते हैं, ताकि तुम इस गांव में सभी का इलाज कर सको। पूजा ये सब सुनकर हाँ में सर हिलाकर अपने कमरे में चली जाती है। पूजा अकेले शांत बैठकर वही सब सोच रही होती है कि भगवान ने उसको इतना काला रंग क्यों दिया, जिस वजह से गली के सभी बच्चे और अब स्कूल के भी बच्चे उसका मजाक उड़ाते हैं। पूजा अकेले बैठे बैठे ये सब सोच ही रही होती है कि तभी उसकी माँ की आवाज आती है। आओ पूजा बेटा, नीचे आकर खाना खा लो, तुम्हारे पिताजी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। आई माँ। और पूजा नीचे आकर अपने माँ पिताजी के साथ खाना खाने लगती है। पिताजी, आप तो कहते हैं कि कभी किसी दूसरे का उसका रंग रूप देखकर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तो सभी बच्चे मेरे काले रंग का इतना मजाक क्यों उड़ाते हैं? सभी लोग मुझे मनहूस, काला भालू, काली बिल्ली आदि तरह तरह के नाम लेकर क्यों पुकारते हैं? रंग रूप तो सभी ऊपर वाले की देन है ना? हाँ बेटा, हमें कभी भी किसी के रंग रूप पर या उसके कपड़े पर मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला हमें उतना ही देता है जितना कि हमें जरूरत है। और फिर एक अच्छे इंसान की पहचान उसके रंग रूप से नहीं होती, बल्कि उसके अच्छे कर्मों से होती है। वह सभी लोग जो तुम्हारे काले रंग का मजाक उड़ाते हैं, वह अपने अगले जन्म में एक काली बिल्ली का जन्म लेंगे, जिनका सभी लोग मजाक उड़ाएंगे। तुम उनकी बातों का बुरा मत माना करो। जीवन में तुम्हें ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो तुम्हारे कदम कदम पर मजाक बनाएंगे, परंतु उन सभी बातों को नजरअंदाज करते हुए तुम्हें हमेशा आगे बढ़ते रहना है। पूजा अपने पिताजी की बातों को सुनकर अपने आप को तसल्ली देती है और खाना खाकर अपने कमरे में सोने चली जाती है।
अगली सुबह पूजा तैयार होकर स्कूल जाने लगती है। धीरे धीरे पैदल चलकर पूजा स्कूल पहुंच जाती है। स्कूल में वो हमेशा की तरह मन लगाकर पढ़ाई करती है। क्लास खत्म होने के बाद टीचर सभी बच्चों को बताती है कि बच्चों, कल हमारे स्कूल में हर वर्ष की तरह एनुअल फंक्शन मनाया जाएगा और एनुअल फंक्शन में बड़े बड़े अतिथि, नेता और महान हस्तियां आएंगी। इस शुभ अवसर पर हमारे प्रिंसिपल सर ने स्कूल में एक फैशन कंपटीशन, डांस कंपटीशन तथा सिंगिंग कंपटीशन आयोजित किया है। जो भी बच्चे इन सभी में इंटरेस्टेड है अपना नाम लिखवा सकते हैं। इतना बोलकर टीचर वहाँ से चले जाती है। क्लास के सभी बच्चे आपस में बातें करने लगते हैं। कोई कहता है, मैं तो डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूंगी, पूरे स्कूल में मुझसे अच्छा डांस कोई नहीं कर सकता। तो कोई फैशन कंपटीशन में नई नई ड्रेस पहनकर आने की बातें करता है। ऐसे ही सभी लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं, परंतु पूजा अकेली क्लास में बैठे बैठे कुछ सोच रही होती है। पूजा को गाना गाना बहुत अच्छा लगता था और उसकी आवाज भी बहुत सुरीली थी। टीचर की बातें सुनकर पूजा का सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने का मन होने लगता है, परंतु अपना रंग रूप देखकर पूजा ये बात अपने मन में ही दबा लेती है। तभी अचानक से पूजा के सामने काजल खड़ी हो जाती है। क्यों पूजा मैडम, आप कौन से कंपटीशन की तैयारी कर रही हैं? जरूर आप फैशन कंपटीशन की तैयारी कर रही होगी, आखिर आप इतनी खूबसूरत जो है। ऐसा कहकर काजल पूजा के काले होने पर उसका मजाक उड़ा रही थी। पूजा गुस्से से कहती है, तुमसे क्या मतलब, मैं किसी भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करूं? पूजा गुस्से से वहां से चली जाती है और प्रिंसिपल रूम में जाकर अपना नाम सिंगिंग कंपटीशन में लिखवा देती है। वो प्रिंसिपल रूम से अपना नाम लिखवाकर क्लासरूम की तरफ जा ही रही होती है कि काजल उसको रोक लेती है। सुना है तुमने सिंगिंग कंपटीशन में अपना नाम लिखवाया है, परंतु तुम्हें याद होना चाहिए कि केवल गाना गाने से ही नहीं, स्टेज पर आने के लिए हमारे पास सुंदर सुंदर कपड़े और एक अच्छा सा मेकअप सेंस भी होना चाहिए, जो कि तुम्हारे पास बिल्कुल नहीं है। देख लेना, कल के एनुअल फंक्शन में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी ट्रॉफी मैं ही जीतूंगी। फिर सभी बच्चे अपने अपने घर को चले जाते हैं। पूजा भी अपने घर को आ जाती है। पूजा घर आकर एक आईने के सामने सिंगिंग की तैयारी कर रही होती है। गाना गाते गाते पूजा के दिमाग में काजल की वे सभी बातें चल रही होती है और पूजा अपने सिंगिंग में कंसंट्रेट नहीं कर पाती। वहीं दूसरी तरफ काजल अपने पिताजी से कहकर एक बहुत ही सुंदर लहंगा और मेकअप का सामान मंगवा लेती है। ऐसे ही समय निकल जाता है। सुबह हो जाती है। पूजा रोजाना की तरह अपने रोज के कपड़ों में स्कूल के लिए निकल जाती है। पूजा के पिताजी के पास इतने रुपए नहीं थे कि वो उसे नई ड्रेस दिला सके, इसलिए पूजा अपने पिताजी को नई ड्रेस के लिए नहीं कहती। विद्यालय जाते समय पूजा को बहुत जोरों से प्यास लगने लगती है और पानी पीने एक कुएं के पास जाती है। पूजा कुएं से पानी पी लेती है और कुएं का धन्यवाद देकर आगे चलने लगती है। तभी पूजा को एक आवाज आती है, रुको पूजा बेटी, तुम एक बहुत ही अच्छी लड़की हो। हजारों लोग मेरे इस कुएं के पानी से पानी पीने आते हैं, परंतु कोई भी मेरा सम्मान नहीं करता। मैं हजारों लोगों की प्यास बुझाती हूँ और लोग बदले में मेरे आसपास कूड़ा छोड़कर चले जाते हैं और कई लोग तो अपना झूठा पानी ही मुझ पर डाल देते हैं, परंतु मैंने देखा कि तुमने पानी पीकर मुझे धन्यवाद किया और तुमने मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचाया। मैं तुम्हारे इस व्यवहार से बहुत प्रसन्न हूँ और मैं इसके बदले तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। मुझे पता है कि सभी लोग तुम्हारे इस काले रंग का बहुत मजाक उड़ाते हैं। ये लो, ये एक जादुई आईना है। इस आईने के सामने रखकर तुम जिस भी ड्रेस के बारे में सोचोगी वो ड्रेस तुम्हारे शरीर पर अपने आप आ जाएगी और इस आईने की मदद से तुम अपने आप को दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में भी बदल सकती हो। ये सब सुन पूजा को बहुत खुशी होती है। पूजा कुएं से वो जादुई आईना लेकर स्कूल के लिए निकल जाती है। स्कूल में सभी बच्चे अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर ड्रेस, मेकअप आदि करके आए होते हैं।
पूजा अपने रोज के कपड़ों में अपने आप को देखकर बहुत शर्मिंदा होती है। पूजा सभी लोगों की नजरों से बचकर स्कूल के वॉशरूम में चली जाती है। पूजा जादुई आईने को सामने रखकर आंखें बंद करके एक सुंदर से गाउन के बारे में सोचती है। पूजा के ऐसा सोचते ही पूजा के शरीर पर एक सुंदर सा गाउन आ जाता है। पूजा आंखें खोलकर जब अपने आप को देखती है तो उसे यकीन नहीं होता कि वो दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में बदल गई है और उसके शरीर पर एक बहुत ही सुंदर गाउन भी है। अब पूजा वॉशरूम से निकलकर अपने क्लास की ओर जा ही रही होती है कि तभी स्कूल के सभी बच्चे और सुंदर सुंदर लड़कियां उसे देखकर हैरान हो जाती है और कोई भी पूजा को पहचान नहीं पाता। काजल भी पूजा को देखकर उसके पास आती है और कहती है, पता नहीं क्यों तुम्हारी शक्ल मुझे कुछ जानी पहचानी लग रही है। तुम तो बहुत खूबसूरत लग रही हो और तुम्हारे ऊपर ये गाउन भी बहुत सूट कर रहा है। लगता है आज एनुअल डे की ट्रॉफी तुम ही जीत कर ले जाओगी। हाँ, इस बार एनुअल डे की ट्रॉफी तो मुझे ही मिलेगी। परंतु पता नहीं तुम्हारी आँखों को क्या हो गया है जो तुम आज मुझे पहचान नहीं पा रही हो। मैं वही पूजा हूँ जिसके काले रंग को देखकर तुम बहुत मजाक उड़ाया करती थी और आज मैं तुमसे कितनी खूबसूरत नजर आ रही हूँ। आज का कंपटीशन तो मुझे ही जीतना है। काजल ये सब सुनकर आग बबूला हो जाती है और मन ही मन सोचती है, ये कलमुही रातों रात दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की में कैसे बदल गई। अगर ऐसा ही रहा तो ये एनुअल डे कंपटीशन की ट्रॉफी मेरे हाथ से निकल जाएगी। मुझे जरूर कुछ न कुछ करना होगा। तभी काजल के मन में कुछ खिचड़ी पकती है और वो क्लासरूम की ओर चली जाती है। क्लासरूम में पूजा अपने सिंगिंग कंपटीशन की प्रैक्टिस कर रही होती है। काजल अपने मुंह पर मास्क लगाकर क्लासरूम में घुस जाती है और पूजा से कहती है, मैं एक मेकअप आर्टिस्ट हूँ और तुम्हारे प्रिंसिपल सर ने मुझे सभी बच्चों का मेकअप करने के लिए भेजा है। अब तुम जल्दी से अपनी आंखें बंद कर लो, मैं 5 मिनट में तुम्हारा अच्छा सा मेकअप कर देती हूँ। पूजा प्रिंसिपल सर का नाम सुनकर मेकअप कराने के लिए बैठ जाती है। काजल मौके का फायदा उठाकर पूजा के उल्टे सीधे बाल काट देती है और उल्टा सीधा मेकअप करके उसका चेहरा खराब कर देती है। तुम अभी 2 मिनट तक अपनी आंखें मत खोलना, मैं जरा अपने बैग से फाउंडेशन लेकर आती हूँ। इतना कहकर काजल वहाँ से 9-2-11 हो जाती है। बहुत देर बाद भी जब वो मेकअप आर्टिस्ट नहीं आती तो पूजा अपनी आंखें खोल लेती है। आंखें खोलते ही पूजा देखती है कि वो दुनिया की सबसे काली लड़की बन गई है और मेकअप आर्टिस्ट उसके बालों का ये हाल कर दिया है। पूजा क्लासरूम में बहुत तेज तेज रोने लगती है। वहीं दूसरी तरफ काजल तैयार होकर स्टेज पर जाकर अपना परफॉर्मेंस देती है। काजल मन ही मन खुश हो रही होती है कि अब वो इस साल का एनुअल डे अवार्ड हासिल कर लेगी कि तभी वो पूजा को स्टेज पर आता देख हैरान रह जाती है। पूजा और जादुई आईने की मदद से सुंदर से तैयार होकर अपनी सुरीली आवाज में गाना गाकर सभी ऑडियंस का दिल जीत लेती है और चीफ गेस्ट उसे खुश होकर स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड देती है। काजल ये सब देखकर गुस्से से अपना सर पटकने लगती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि पूजा वापस से इतनी सुंदर कैसे हो गई और वो इसी सोच में अपनी पूरी जिंदगी गुजार देती है और वहीं पूजा खुशी खुशी रहने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ मैं आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।